वी हैव विद अस सौम्या सिंह, जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर की एग्जामिनेशन क्लियर की है इन हिस्ट्री। मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो काफ़ी कंफ्यूजन था कि मतलब कैसे करें। मुझे लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल तो मैं कर लूंगी, लेकिन एंशियंट कैसे किया जाए। सभी ही मतलब उसमें ज्वाइन करते थे और आप जो क्वेश्चंस लेके आती थी उसके थ्रू मतलब हमें काफ़ी एक तरीके से प्रैक्टिस हो गई। कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो जल्दी कवर हो सकती हैं, तो उन्हें हम पहले कर सकते And I think this is the best thing you've said, which I think future aspirants definitely follow करेंगे. Hello everyone, a very warm welcome to PWUGC Net. और आज हम करने वाले हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन एंड वी हैव विद अस सौम्या सिंह, जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर की एग्जामिनेशन क्लियर की है इन हिस्ट्री. सो फर्स्टली सौम्या, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू PW. And हैं। firstly, very, very congratulations to you on clearing UGC Net History. So firstly, how are you feeling? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैम मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। तो सौम्या, आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है एंड मेनी एस्पिरेंट्स वांट टू नो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. तो सबसे पहले योर स्कोर इन दिसंबर अटेम्प्ट वाज वेरी वेरी गुड. तो आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, लाइक बिकॉज हिस्ट्री हैज सच अ वास्ट सिलेबस, सो व्हाट वाज योर आइडियल स्ट्रैटेजी? जिस हिसाब से, क्योंकि एक्चुअली वो अभी मेरा मतलब यूनिवर्सिटी में भी सेकेंड ईयर ही चल रहा है, अभी पीजी मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो इस वजह से कॉलेज भी थे और साथ में कॉलेज के एग्जाम्स भी थे, और ये दिसंबर का पेपर मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो काफ़ी कंफ्यूजन था कि मतलब कैसे करें। और तो इसके लिए मतलब अगर सबसे पहले जैसे मैंने आपकी ही वीडियोस देखी कि मतलब कैसे तैयारी की जाए, तो फिर मुझे पता चला कि जैसे कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो जल्दी कवर हो सकती हैं, तो उन्हें हम पहले कर सकते हैं। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्टिंग किया था। मॉडर्न हिस्ट्री लगभग मेरा बहुत जल्दी ही वो कवर हो गया था, और उसके पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर दिए। जब मुझे लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री लगभग मेरा स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, तब उसके बाद मेरे पास लगभग टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि मिडिवल को बाद में करके एंशियंट की ओर पहले जाते हैं, क्योंकि वो एक अब जैसे ट्रेंड भी बन चुका है कि एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी डोमिनेट करने लगा है पेपर को। सो उसके लिए फिर मतलब लगभग हमने स्टार्टिंग से जैसे पहले आपकी वीडियोस लेक्चर फॉलो किए, तो एक उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी। और उसके बाद फिर जैसे सेशन में जो पीवाईक्यू सेशन होते थे उनको अटेंड किया। धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन फिर करते हुए मतलब पता चला कि हाँ, अगर आप अच्छे से उसको करो तो मतलब उन्हीं में से ही आते हैं। जैसे साउथ जो डायनेस्टीज थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था, लेकिन फिर भी मतलब जब से जाना तो उसके बाद पढ़ा, फिर कुछ बुक्स भी जैसे इस मतलब रिकमेंड होती हैं, उपिंदर सिंह या फिर RS शर्मा की हो गई, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी रहती हैं। सो मैंने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा उन्हें भी, और इसी तरह मतलब आपकी वीडियोस लेक्चर और साथ में पीवाईक्यू, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। Very good is identifying strengths and weaknesses. I think this is one thing जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं, because यस when मैम। you're studying it's like it becomes a खिचड़ी. So you should always identify यस कि मैम। क्या आपकी strengths है, so that you can work on it more. जो weaknesses है उस पे भी work करना. I think this is the best thing you've said, which I think future aspirants definitely follow करेंगे.